देखिए, इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद एक और टॉपिक हम डिस्क्राइब करेंगे इसी से रिलेटेड। ठीक है। शुरुआत में हम बात करने वाले हैं, अब असल में हमने केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं। तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में एक छोटा सा पोर्शन है थर्मोकेमिस्ट्री। तो थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, और थर्मोकेमिस्ट्री से रिलेटेड दो टर्म हम यहाँ पे बताने वाले हैं। क्या? हीट ऑफ द रिएक्शन एंड देन हीट ऑफ द रिएक्शन, और उसके बाद फिर हम बताएंगे हीट ऑफ द रिएक्शन से रिलेटेड एक लॉ, और वो है हेस लॉ। और ये एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एवर। ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। देखिए, थर्मोकेमिस्ट्री क्या है? ये फिजिकल केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है, फिजिकल केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जो क्या डील करती है? क्या डील करती है? एनर्जी चेंजेस accompanying विथ केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज से रिलेटेड जो हीट चेंज होते हैं उनको डिस्क्राइब करती है। डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है। थर्मोकेमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with thermal changes accompanying with chemical changes और reactions। ठीक है। ये सिंपल सी डेफिनेशन कभी आपसे पूछ ली जाए, इससे रिलेटेड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है वो है हीट ऑफ द रिएक्शन। हीट ऑफ द रिएक्शन से नाम से ही पता लग रहा है कि रिएक्शन से रिलेटेड, केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड एक हीट चेंज या एनर्जी चेंज के बारे में बात करते हैं। ठीक है। जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो या तो हीट एनर्जी एवॉल्व होती है या फिर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होती है। उसी हीट एनर्जी एवॉल्व और हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड को ही डिस्क्राइब किया जाता है इन टर्म्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? हीट एनर्जी एवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड ड्यू टू कंप्लीट केमिकल रिएक्शन ऑफ all moles of all reactants shown in balanced chemical equation of any chemical reaction is called heat of the reaction। मतलब यह है कि हीट एनर्जी इवॉल्व हो रही है या हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। कब? जब एक केमिकल रिएक्शन के बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में यूज किए गए सारे के सारे मोल्स कंप्लीटली केमिकली रिएक्ट करके काहे में कन्वर्ट हो जाएं? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, उससे जो हीट इवॉल्व होती है या हीट एब्जॉर्ब होती है उसे कहा जाता है हीट ऑफ द रिएक्शन। हीट एनर्जी इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड ड्यू टू कंप्लीट केमिकल रिएक्शन ऑफ all moles of all reactants shown in balanced chemical equation of any chemical reaction is called heat of the reaction। जैसे कि हम बात करें हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू गिव हाइड्रोजन क्लोराइड, दिस इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसमें एक 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ क्लोरीन, तो बाय द रिएक्शन ऑफ 1 मोल हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ क्लोरीन कंप्लीटली टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, what amount of energy is changed? That is 44,000 calorie heat energy is evolved at 298 Kelvin. This is enthalpy change. It means that, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि due to complete reaction of 1 mole of hydrogen and 1 mole of chlorine at 298 Kelvin means 25 डिग्री सेल्सियस and 1 atm प्रेशर। जैसे ही एंथैल्पी चेंज की बात करें तो कांस्टेंट प्रेशर 1 atm प्रेशर की बात होती है। 44,000 कैलोरी हीट एनर्जी इज इवॉल्व्ड। ठीक है। सो हीट ऑफ द रिएक्शन B minus 44,000 calorie per mole
at constant temperature, that is 298 Kelvin, and pressure 180 atm. अब हम इसके बारे में अगर हम बात करें, हीट ऑफ रिएक्शन इज मेजर्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम. टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट होगा या वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, इस पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा, या तो कांस्टेंट प्रेशर पे या फिर कांस्टेंट वॉल्यूम पे. तो इसकी वजह से क्या होता है कि हीट ऑफ रिएक्शन के दो टाइप होते हैं. पहला होता है हीट ऑफ द रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस इज एंथैल्पी चेंज. डेल्टा एच क्या है? एच प्रोडक्ट्स माइनस एच रिएक्टेंट्स का मतलब total enthalpies of products minus total enthalpies of reactant, that is delta H, represented by QP. दूसरा क्या है? heat of reaction at constant volume and temperature 25 degree Celsius is internal energy change. तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा ई इक्वल टू E products minus E reactants का मतलब total internal energy of products minus total internal energy of reactants, represented by QV. इसी को आगे हम बढ़ा दें, QP इक्वल टू डेल्टा H और QB इज इक्वल टू डेल्टा E. ठीक है. अब हम आगे इसी वीडियो में हम आगे वाले हिस्से में क्या बताने जा रहे हैं, QP और QB में जो रिलेशन होता है उसको डिस्क्राइब करने जा रहे हैं. ठीक है. रिलेशन बिटवीन QP एंड QB. अब ये हम आपको डिस्क्राइब करने जा रहे हैं. ठीक है. तो ध्यान से देखिए, बहुत छोटी छोटी बातें याद करके रखनी है. डेफिनेशंस हम आपको डिस्क्राइब कर दिए हैं. सिंस हीट ऑफ रिएक्शन एट constant pressure and constant temperature is enthalpy change in any chemical reaction. इसका मतलब हुआ QP is equal to delta H. Similarly, heat of reaction at constant volume and temperature is internal energy change in any chemical reaction. मतलब QB equal to delta E. This is equation 2. अब हम क्या करते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी क्या होगा, H इक्वल टू E प्लस PV, वेयर V इज वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर T एंड प्रेशर P, है ना. तो अब हम इसको चेंज इन एंथैल्पी को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे. चेंज इन एंथैल्पी जो हो जाएगी, ये हो जाएगा डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, क्योंकि P कांस्टेंट है, केवल V चेंज होगा. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. अब अगर हम इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 को कंबाइन कर दें, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, सो वी गेट another relation in place of delta H and delta E, QP and QB. This is equation 4. ये छोटी छोटी बातें हमें यूज करके रखनी है. ये क्या होता है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, heat of reaction at constant volume and temperature, so QB equal delta E, QP equal to delta S. एंथैल्पी की डेफिनेशन से होता है H इक्वल टू E प्लस PB, तो ये चेंज हो जाएगा क्योंकि P कांस्टेंट है, बाकी सब बदलने वाले हैं. अब इन तीनों इक्वेशंस को मिला देंगे तो ये इक्वेशन बन गया. अब P डेल्टा V, इसको मेजर करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है. हम इसके बजाय कुछ और काम करते हैं जो हम केमिकल रिएक्शन का इक्वेशन देखकर डिस्क्राइब कर पाए. बड़ा आसान होता है. तो देखते हैं. According to ideal gas equation, we know PV equal to nRT. So, at constant temperature and pressure, क्या बन जाएगा? PV equal to P delta V equal to delta nRT, because temperature and pressure are constant, so only number of moles and volume may be changed. This is equation number 5. अब हम किसको इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 को यूज करते हैं, तो हम P डेल्टा V के स्थान पे लिख सकते हैं डेल्टा nRT. वी कैन राइट इन प्लेस ऑफ P डेल्टा V, दिस इज डेल्टा nRT. सो वी गेट फाइनली QP इक्वल टू QB प्लस डेल्टा nRT. QP heat of reaction at constant pressure, heat of reaction at constant
volume, delta n change in number of molecules in gaseous state. Number of molecules in gaseous state माने number of molecules of product gases minus number of molecules of reactant gases. हो गया. अब हम इसी से रिलेटेड एक और टर्म है, बहुत छोटा सा टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, वो हम डिस्क्राइब कर रहे हैं और वो है हेस लॉ. क्या है? हेस लॉ. हेस लॉ. हेस लॉ क्या बताता है? पहले हम इसको सिंपल इंट्रोडक्शन दे दें. देखो, केमिकल रिएक्शंस को जब आप स्टडी करोगे तो आप पाओगे कि केमिकल रिएक्शंस एक स्टेप में कंप्लीट भी कराए जा सकते हैं. कुछ चेंजेज और कुछ मल्टी स्टेप्ड होते हैं, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप में एक प्रॉपर चेंज के बारे में हम बात करते हैं. जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात कर लें. कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बन, सॉलिड कार्बन अगर आपको बनानी है, प्रोड्यूस करनी है, तो क्या करना चाहिए? कार्बन को बर्न करना है. और कार्बन को हम 2 तरीके से बर्न कर सकते हैं. इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज डायरेक्ट कंबशन. इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, burning of carbon. In excess of oxygen, burning of carbon gives carbon dioxide. और दूसरा तरीका यह है कि पहले कार्बन को ऑक्सीजन का रिएक्शन कराएं, कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट करें, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड को बर्न करें, फिर कार्बन डाइऑक्साइड में. तो कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड 2 स्टेप में हो गया, और कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली बन गया. तो हम किसी रिएक्शन को चाहे आप एक स्टेप में या चाहे एक से ज़्यादा स्टेप्स में कंप्लीट कराएं, यानी कोई रिएक्शन एक से ज़्यादा मेथड्स में, बहुत सारे मेथड्स से बनाई जा सकती है, जिनमें कुछ मेथड्स ऐसे हो सकते हैं जिनमें एक स्टेप में रिएक्शन हो रही है, कुछ ऐसी जिसमें से मोर देन 1 स्टेप्स आर देयर. तब क्या होगा? लेकिन अगर हम रिएक्टेंट शुरुआत की बात करें और फाइनल प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें, भी सब कॉमन है सभी मेथड्स में, ठीक है, तो क्या होगा कि जो हीट चेंज होता है, टोटल हीट चेंज होता है, नेट हीट चेंज होता है, वो अनचेंज्ड होता है, वो कभी चेंज नहीं होता. ठीक है, वो सेम होता है. इसको हम सिंपल वे में कैसे डिस्क्राइब करें, तो देखिए यहां पे हेस लॉ. दिस लॉ स्टेट्स दैट इफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी मेड टू टेक प्लेस इन 2 or more methods, whether in 1 step or more than 1 steps, the amount of heat evolved or absorbed during the total change is same. चाहे एक स्टेप में, चाहे एक से ज्यादा स्टेप में, एक से ज्यादा मेथड्स में, हर एक मेथड में जो भी हीट चेंज होगा, टोटल चेंज होगा, हीट एब्जॉर्ब और हीट इवॉल्व, वो क्या होगा? सेम टू सेम होगा, चेंज नहीं होगा. नो मैटर by which method the change brought about. यानी ये माने नहीं रखता है कि किस मेथड से उस रिएक्शन को कंप्लीट कराया गया है. जैसे कि हम एग्जांपल दें, कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी मेड by 2 methods from solid carbon. First one, direct combustion. Carbon reacts to oxygen in excess of oxygen, we get carbon dioxide. एंथैल्पी चेंज कितना है इसमें? इतना है इसमें 94.3 किलो कैलोरी. ठीक है, ये पहला मेथड है. अब हम दूसरे मेथड के बारे में बात करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड इन 2 स्टेप्स. कार्बन टू कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड टू कार्बन डाइऑक्साइड. This is first step, this is second step. In first step, carbon reacts to oxygen to give carbon monoxide. डेल्टा H ये कितना है? ये आपको देखना है 26.0 किलो कैलोरी. And in second step, carbon monoxide into carbon dioxide. How? Carbon monoxide reacts with oxygen to give carbon dioxide. In this step, 68.3 kilocalorie heat energy is evolved. Minus 94.3 kilocalorie heat energy is evolved when 1 step reaction is there. When 2 step reaction in another method, second method, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट स्टेप में minus 26 किलो कैलोरी एंड सेकेंड स्टेप minus 68.3 किलो कैलोरी. अब टोटल हीट एनर्जी दूसरे मेथड में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा minus 26.0 प्लस minus 68.3, दोनों को ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 94.3 किलो कैलोरी. हो गया ना? अब तक कंपेयर कर लो. ये फर्स्ट मेथड में है, ये फर्स्ट मेथड में है ना, और ये सेकेंड मेथड में है. तो आप कह सकते हो डेल्टा एच फ्रॉम फर्स्ट मेथड
is just equal to delta H1 plus delta H2 in second method. This is first method. Change in enthalpy delta H. This is second method. Change in enthalpy in टू स्टेप. टोटल चेंज इन कितना है 94.3 किलो कैलोरी पर इवॉल्व हो रही है. ऐसे इतना है. ये है आपका क्या हीट ऑफ समेशन, हेस लॉ ऑफ हीट ऑफ समेशन और सिंपली हेस लॉ. ठीक है.